नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी क्रिएटर्स हब। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा के बारे में। वो पहला व्यक्ति जिसने इस सारे विद्रोह की शुरुआत की और जिसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात मंगल पांडे की। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहलाने वाले उनके द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह समूचे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। इस आग को अंग्रेजों ने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर ये आग भड़क चुकी थी, जिसकी बदौलत 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर सामने से ब्रिटिश अफसर पर हमला बोल दिया था, जिस वजह से उन्हें फांसी हो गई थी। मात्र 30 सालों की उम्र में उन्होंने अपने जीवन का देश के लिए कुर्बान कर दिया। मंगल पांडे का नाम हिंदी में शहीद नाम के इजाद के पहले से विख्यात है। पहली बार इन्हीं के नाम के आगे शहीद लगाया गया था। तो दोस्तों, मंगल पांडे के बारे में और जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके नॉलेज को बढ़ाते रहने के लिए लगातार वीडियोज़ आते रहते हैं। तो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा गांव जिला बलिया में हुआ था। ये आज के समय में उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे जो हिंदुत्व को बहुत मानते थे। उनके हिसाब से हिंदू धर्म सबसे अच्छा होता था। पांडे जी ने 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है सेना एक ब्रिगेड के कहने पर उन्हें इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि वे मार्च बहुत तेज़ किया करते थे। यहाँ उन्हें पैदल सेना में सिपाही बनाया गया। मंगल पांडे बहुत अच्छे सिपाही थे, जिसके बाद उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया। यहाँ ब्राह्मणों को भारी मात्रा में शामिल किया जाता था। मंगल पांडे महत्वाकांक्षी थे। वे काम को पूरी निष्ठा व लगन से करते थे। वे भविष्य में एक बड़ा काम करना चाहते थे। अंग्रेजों के जुल्म भारत में बढ़ते ही जा रहे थे। उनके सितम से पूरा देश आज़ादी के सपने देखने लगा। मंगल पांडे जिस सेना में थे वह बंगाल की सेना में एक नई राइफल को लाया गया। यह एनफील्ड 53 में कारतूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था, और यह अफवाह उड़ी थी कि इस राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इस बात ने पूरी सेना में हड़कंप मचा दिया। सभी को ये लगा कि अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करने के लिए ऐसा किया है। हिंदुओं को लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। हिंदुओं के लिए गाय उनकी माता के समान होती है, जिनकी वे पूजा करते हैं। इस हरकत से वे सब अंग्रेजी सेना के खिलाफ खड़े हो गए। सबके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बगावत की भावना जाग उठी। 9 फरवरी 1857 को इस राइफल को सेना में बांट दिया गया। सबको इसका उपयोग करना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर उन्हें अफसर के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें सेना से निकालने का फैसला किया गया। 29 मार्च 1857 को उनकी वर्दी व राइफल वापस लेने का फैसला सुनाया गया। एक अफसर जनरल हेरशे उनकी तरफ बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने उन पर हमला बोल दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों से डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया। पांडे ने अफसर पर गोली चला दी। वह साथ में अफसर के एक बेटे बॉब, जो सेना में ही थे, उस पर भी गोली चला दी। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उनके पैर में गोली लग गई। इस घटना से पूरी अंग्रेजी सरकार हिल गई। मंगल पांडे को हिरासत में रखा गया, जहाँ उन्हें एक हफ्ता ठीक होने में लगा। ऐसा माना गया कि मंगल पांडे को कोई दवाई दी गई थी, जिस वजह से उन्होंने ये कारनामा किया, लेकिन खुद मंगल पांडे ने इस बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी थी, न ही किसी के कहने या दबाव में आकर उन्होंने ये किया। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करने का फैसला सुनाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ कि 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन ब्रिटिश अफसर को इस मंगल पांडे का डर बैठ गया था। वे उनको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 18 की जगह 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। अंग्रेज अफसर में मंगल पांडे की मौत के बाद भी उनका खौफ था। वे उनकी लाश के पास जाने से भी कतरा रहे थे। उनके मरने के 1 महीने के बाद मई उत्तर प्रदेश की एक सेना की छावनी में इस घटना के विद्रोह में बहुत से लोग सामने आए। वे सभी कारतूस राइफल के उपयोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे यह विद्रोह विकराल रूप लेने लगा।
5 अक्टूबर 1984 को भारत सरकार ने मंगल पांडे के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया, जिसमें उनकी फ़ोटो भी अंकित थी। इसके बाद मंगल पांडे के जीवन पर कुछ फिल्में भी बनी। अंग्रेज सरकार ने उनकी छवि को खराब करने की बहुत कोशिश की। 1857 में मंगल पांडे को विद्रोही के रूप में सबके सामने लाया गया, लेकिन भारत की जनता अपने शहीद भाई की कुर्बानी को बखूबी समझती थी। वो उनकी झूठी बातों में नहीं आई। मंगल पांडे ने जिस बात की शुरुआत की थी, उसे अपने मंजिल पर पहुंचने में 90 साल का लंबा सफ़र तय करना पड़ा। शुरुआत उनकी थी, जिनसे प्रेरणा लेकर लाखों लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। इसी सब के चलते 1947 को हमें आज़ादी का स्वाद चखने को मिला। ऐसे महापुरुष को पूरा देश सलाम करता है। आज आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस सब की शुरुआत वहीं मंगल पांडे की कुर्बानी से हुई थी। तो ये छोटी सी वीडियो में आपने जाना मंगल पांडे के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, औरों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियोस के अंदर कोई सुधार के सुझाव हों तो उसको कमेंट में लिखने में बिल्कुल ना कतराएं। और आने वाली वीडियोस कैसी बननी चाहिए उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।